नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए एक बार पुनः यूपी गेट किसान धरना स्थल गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं पूनम पंडित। इन्हें बहुत सारे नामों से पुकारा जा रहा है। कोई कहता है किसानों की देवी है, कोई कहता है वॉइस ऑफ यूथ है, कोई कहता है वॉइस ऑफ किसान यूथ है। आज हम जानना चाहेंगे पूनम पंडित से। पूनम पंडित एक बहुत सारे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक बॉलर की पिटाई की थी, उसका नाम है शेन वॉर्न। और जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि रात को भी मुझे तेंदुलकर दिखाई देते हैं। मैंने देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो देश की नारी है या देश का कोई भी व्यक्ति है, अपने स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जो जिसको भी मैं सपने में दिख रही हूँ तो उसने मेरे स्वाभिमान के साथ में छेड़छाड़ करी, मेरे स्वाभिमान के साथ में बदतमीजी करी। तो इसलिए स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं। और सेल्फ रेस्पेक्ट एक चपरासी से लेकर और एक प्रधानमंत्री तक हमारे देश के रखते हैं, तो हम भी रखते हैं। बेशक वो कितने ही बड़े कलाकार हैं, लेकिन हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको वो खराब करें, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाए। अगर उनको हम सपने में दिख रहे हैं तो जायज़ ही दिख रहे होंगे। नहीं, नींद उड़ा रखी है आपकी लोकप्रियता ने। मेरी लोकप्रियता ने बड़ा आपकी लोकप्रियता ने कई लोगों की, ऐसे बताया ना, तेंदुलकर की छक्कों ने शेन वॉर्न की नींद उड़ा दी थी, ऐसे कई लोगों की नींद उड़ा रखी है आपकी लोकप्रियता ने। सभी को पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपका अगर सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत नहीं होता तो कुछ पॉसिबल नहीं होता। ये बात भी पक्की तय है। और उन लोगों का जिन्होंने मेरे को पकड़ के खींचा नीचे की तरफ, उनका भी बड़ा सहयोग है, उनको पहले धन्यवाद। आप लोगों को भी है, लेकिन बाद में पहले उनको जिन्होंने खींचा कि पूनम पंडित ना बोले, पूनम पंडित ना जाए बॉर्डर, पूनम पंडित ये ना करे, उनका भी है स्पेशल थैंक्स है उनके लिए। तो अच्छा पूनम, एक और कबड्डी खेल होता है, आपने देखा होगा, सब लोग टांग खींचते हैं और जब उसको फारा छी लेते हैं तो जय जयकार करते हैं। ऐसे लगता है आपको? लगता नहीं हुआ, लगता नहीं है हुआ वही काम हुआ कतई। जैसे कबड्डी में खेले, कबड्डी करते रहो और जब तक वो हाथ न लगाते खींचते रहे। तो परमात्मा की दुआ से आशीर्वाद इन लोगों का सभी का मिला, बुजुर्गों का मिला, युवाओं का साथ मिला। या कि मतलब ये है कि वह लाइन पे हाथ लग गया। उन लोगों खींचने वाले उनका कहा हुआ उन खींचने वाले उनका थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये भी तो सोचो मैंने करा क्या, मैंने बोला क्या, ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए था। पर कोई बात ना, बार बार धन्यवाद है तुम्हारा। आप पॉइंट घुमा दिया, बताया नहीं क्या बात है? किस की नींद उड़ाई है? घुमाने की क्या बात है भैया? चलिए ये बता दीजिए, आपकी नींद में कौन आता है, सपनों में कौन आता है? मेरे सपनों में तो ये 3 काले कानून आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा फिलहाल। बस आंदोलन चल रहा, वहाँ बुजुर्ग हमारे परेशान हैं, दिक्कत में हैं, ये कानून कब रद्द होवेंगे, कल बैठक है, वो आ रही मेरे सपनों में तो फिलहाल, और कुछ नहीं आ रहा। चलो अच्छा है कि आपके सपनों में 3 कानून आ रहे हैं। दूसरा, पूनम पंडित का नाम एक सपना चौधरी से जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक हैं जो। क्या जानना चाहते हैं? कैसे नाम जोड़ा जाता है आपका? देखिए, मैंने जीवन परिचय में जिक्र किया था आपने कहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने उनके यहाँ पे जॉब करी है 2018 में। पहली जॉब 22 फरवरी ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली थी मेरी उनके यहाँ पे। उसके बाद लास्ट जॉब 2018 21 दिसंबर उनके फादर साहब की पुण्यतिथि थी, उस दिन थी, साई संध्या थी उनके घर पे, तो मैंने उनके यहाँ जॉब की है। तो इसलिए बहुत सारी वीडियो भी उनके साथ में मेरी पड़ी हुई है। बनारस भी हम गए, फर्रुखाबाद भी गए शो में, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उनके यहाँ मैंने जॉब की है। इसलिए मेरा नाम उनके साथ में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैंने ही खुद बताया था। जैसे पूछे तो भला बोलना तो सच्ची सही है, तो मैंने सच बोल दिया, भाई हमने वहाँ जॉब करी, ये परिस्थितियों का सामना करा। जीवन परिचय का मतलब क्या होता है? जीवन में जो हुआ सब सच्ची तरीके से आप बताओ, ठीक है? तो मैंने वो बताया उसमें। और युवाओं के लिए जिस तरह से कुछ कहना हो? युवाओं के लिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचो, सहयोग करो। और स्पेशल थैंक्स आपके लिए, क्योंकि युवा तो 65% है देश में। अब जिधर युवा पलट जाएगा उधर सारे काम हो जाएंगे पूरे। तो आपसे अनुरोध करते हैं, आमंत्रित करते हैं आपको आने के लिए कि आप आइए, आंदोलन में सहयोग करिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जिस दिन ये काले कानून रद्द हो गए तो पूरे भारत में किसान सम्मान रैली करेंगे और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अगर नहीं हुए तो किसान स्वाभिमान रैली करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, पूरे भारत में करेंगे और सभी को जागरूक करेंगे। किसान अपने स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करता है। पूनम पंडित की एक वीडियो भेजी थी किसी ने मुझे, उसमें पूनम पंडित के साथ सपना चौधरी तरह कोई गाने पर डांस कर रही थी, ऐसा कुछ था, कह रहा था?
नहीं नहीं नहीं, मेरे घर के फंक्शन है, अब पूनम पंडित अपने घर के फंक्शन में डांस नहीं कर सकती? जानना चाह रहे थे क्या सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे परिवार में जागरण हुआ, जगराता हुआ, मैंने वहां पे भी गाया भी मैंने। तो अब पूनम पंडित की वो पीछे जो उसने किया, अब मैं उन्हें सब डिलीट थोड़ी कर सकती हूँ। जो सच है उन्हें छुपाने के लिए मैं अपनी आईडी से सब डिलीट कर दूं। मैंने एक फोटो तक अपनी आईडी से डिलीट नहीं करा। जैसी मैं पहले हूँ वही तो मैं हूँ ना। अब मैं ये थोड़ी दिखा दूं कि मैं आज नेता बन गई, आज ये बन गई, आज वो बन गई, आज मैंने इतना, ठीक है वो मेरी लाइफ थी है ठीक। और अपने परिवार में कहीं मेरी बहन की शादी, मैं रिश्तेदारी में जाती हूँ शादी में, तो मैंने डांस कर दिया, मेरी मर्जी भाई। मैं किसी के फंक्शन में जा रही हूँ, कोई मुझे इस बात के लिए थोड़ी रोकेगा। लेकिन मुझे कभी भी डांसर नहीं बनना था, क्योंकि मेरी लाइन ही अलग थी, स्पोर्ट्स लाइन थी मेरी। तो लेकिन स्पोर्ट्स लाइन थी, हमने छन की न्यूज आ रही है, आप शायद धार्मिक जो प्रवचन देने वाले होते हैं उस लाइन में जाना चाहती थी, और पियानो भी खरीदा था आपने शायद किसी तरह का, हमने कहीं से पता चला है, सच बात है ये? देखिए, मैं और मेरी तन्हाई उस पियानो के साथ में बात करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हारमोनियम प्ले करना, और मेरे को अच्छा लगता है ये पढ़ना, ये श्रीमद् भागवत कथा, मुझे सप्ताह पारायण मुझे आती है पढ़नी। हाँ, तो मैं उसी को अपने रिवाइज करना, उसी को पढ़ना, उसी में अपने रहना, ये सब था। तो मतलब वो आपका क्रेज था, सॉरी हॉबी थी आपकी, तो वो है या अभी? नहीं, मेरी हॉबी कह सकते हैं आप उसे, मेरे मन की खुशी कह सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है भजन गाना, अलग बैठ के और भगवान को याद करना, मुझे पहले से ही अच्छा लगता है। पूरे गांव जाना है, या बात है, जब बाजा बजाए करूँ ना मैं, तो पूरे मोहल्ला परेशान कर दूं। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण। अच्छा, आप मतलब पूरा बोल लेती हैं? हाँ बिल्कुल। अभी कभी आवश्यकता पड़ी इसके बाद में तो आप सुना पाएंगी लोगों को, दर्शकों को? देखिए, जो सप्ताह पारायण, उसके जो एक श्लोक का मतलब 1000 होता है। जितना मुझे ज्ञान का आभार है, हो सकता है मैं समझा पाऊँ, जितना मुझे ज्ञान का आभार है, क्योंकि एक जो श्लोक उसमें संस्कृत का है, उसका एक श्लोक का अर्थ 1000 1 लाख होता है। सभी जितने भी मेरे कथावाचक हैं, जितने भी बड़े भाई मेरे हैं, जितने भी सभी बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग, सभी अपने ज्ञान के आधार पर उसको दूसरों को बताते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर अथाह है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। परमात्मा का ये लिखा हुआ है उसमें, परमात्मा यथा है, उसका वर्णन करना इम्पॉसिबल। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर जैसा सीखा किसी ने, उसके आधार पर सभी बोल देते हैं। तो उम्मीद करूंगी शायद मैं वो बोल पाऊँ। खिलाड़ी रह ली आप, धार्मिक में आ गई आप, आंदोलन में आ गई आप, एक ही फील्ड बचता है राजनीति, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई किसी पार्टी के तलवे चाटना मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। दल कोई बुरा नहीं, व्यक्ति बुरे होते हैं। दूसरी बात, जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, जैसा ये लोग बोलेंगे, एक आंकड़ा निकलवाएंगे पूरा। अगर ये चाहेंगे यहाँ आओ तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या करेंगे आके? क्योंकि हम तो अब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ना भाई, हमने अपना समर्थन इनको दिया है, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जैसा ये लोग हमें बोलेंगे कि बच्चे आपकी यहाँ जरूरत है वहाँ आइए, वहाँ जरूरत है वहाँ आइए, वहीं जाएंगे। बिल्कुल। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, एक नेता बनी थी बहुत पहले, उनका भी यही था, उन्होंने सोचा कि वोट हमारे, हम दूसरों से टिकट क्यों मांगे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सत्ता में आई। नाम बताइए, क्या इस तरह का कोई इरादा है क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जब तक आप मुझे नाम नहीं बताएंगे मैं कैसे बात कर पाऊंगी आगे? आप नाम बताइए। पहली बात, ये किसानों की पार्टी है, इनकी किसानन की पार्टी बनेगी, मेरी ना बनेगी, किसानन की पार्टी बनेगी। मैंने पहले भी बताया, इनकी पार्टी में अगर ये हमें बुलावेंगे, पूरी मेहनत से बिल्कुल रहेंगे इनके साथ में। क्यों कुछ या बात पे मुकदमा बने कि पूनम पंडित किसानन की पार्टी में आ गई, इनकी में नहीं आई? कुछ मुकदमा बने या बात पे? नहीं, मुकदमा नहीं है। बहुत पहले बिहार में क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, बिहार में जो आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, जेपी आंदोलन हुआ था, उससे निकले हुए नेता सत्ता में बैठे हैं बहुत सारे, नाम लेना उचित नहीं समझता मैं। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, उससे निकले हुए नेता भी सत्ता में बैठे हैं, तो कहीं उसी दिशा में कदम तो नहीं? अभी तो कुछ भी ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन युवाओं को, महिलाओं को अगर जरूरत पड़ी तो जैसा ये लोग हमें कहेंगे कि आप यहाँ बैठो, वहीं बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। कुछ इस बात पर गुनाह थोड़ी है। अगर इनको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ इनके लिए, तो मुझे वहां बैठना चाहिए, तो बैठ जाएंगे। पर किसी भी पार्टी के तलवे चाटना अपने बस की ना। कहा पता इतने नेता, इतने वे जो इनके जूते चाट चाट के जहर उगलते फिरे, तो अपने बस की ना। दोनों आंदोलनों से प्रोडक्ट निकले, जो 2 आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए दोनों, और ये तीसरा आंदोलन है, इसके प्रोडक्ट के रूप में आपको देखा जा रहा है। बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास में, लोग ज्यादा डर रहे हैं। वो तो पहले पूछा था मैंने, किसके सपनों में आ रही हैं आप? ज्यादा डर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। अगर ऐसा मेरे को नहीं, इन लोगों को लगा कि पूनम पंडित को वहां बैठना चाहिए हमारे लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी,
कोई बात है इसमें, कुछ परेशानी है? लेकिन फिर कहते हैं वो तो बार बता बार, मुझे नहीं। फिर कहते हैं किसी के तलवे नहीं चाटेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ कहीं बुला रहे हैं आपको। कौन बुला रहे हैं भैया? सारे कम भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट भेज देना। उनके यहाँ नहीं आएंगे जो इस आंदोलन को सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ कतई नहीं आएंगे जो इस आंदोलन को सहयोग नहीं कर रहे, जो किसानों को सहयोग नहीं कर रहे, इन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हैं, उनके यहाँ कतई नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो आपको प्यार से बुला रहे हैं, आपकी आवाज बढ़ा रहे हैं वो। अगर मेरी आवाज आप बढ़ा रहे हैं तो धन्यवाद, बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल आप आएंगे, क्योंकि भैया अभी हम पीएम नहीं बने हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने हैं जो ना जाए। आम लड़की है पूनम पंडित, बस बिल्कुल आएंगे, बुला के देखना, इनके साथ बने रहना। विकासशील भारत, राजवीर सोलंकी भाई हमारे। अच्छा पूनम, अंत में क्या कहना चाहेंगे जो आपको बहुत बुलाना चाहते हैं अपनी जगह पे, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बहुत स्थानों बुलाना चाहते हैं? अरे मैं भी तो जाना चाहूँ भैया, बुलाओ, इनके साथ मैं बने रहो और मैं भी आना चाहूँ। मैं तो चाहूँ, अब देखिए बंडा वालों ने मुझे बुलाया, लखीमपुर वालों ने मुझे बुलाया, नेपाल बॉर्डर पे जा चुकी हैं आप। एक बात सुनिए, शाहजहांपुर वालों ने बुलाया। जिन लोगों को मैं इतना भी नहीं जानती, पहली बार मुलाकात मेरी उन लोगों से वहां हुई। एक बार उन्होंने झूठे की फोन करा था कि बहन किसान सभा संबोधित कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप यहाँ आए, तो हम वहां भी गए थे। तो आप बुलाएंगे तो कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम चाहेंगे हमें भी साथ में चलेंगे कवर करने के लिए। बिल्कुल कवर करने के लिए भाई को जरूर लेके जाएंगे, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।